परब्रह्म परमात्मा की कृपा के बिना या फिर परब्रह्म परमात्मा की मर्जी के बिना आप परमात्मा को नहीं जान सकते या फिर उनको अनुभव नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है वो परमात्मा की कृपा से ही हो रहा होता है या फिर उनकी निगरानी में ही हो रहा होता है। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है तो सिंपली हम अहंकार में जी रहे हैं या फिर इस दुनिया को अहंकार जी रहा होता है, भले ही वो हमारे शरीर का चुनाव करके ही सरवाइव क्यों ना कर रहा हो। जब एक इंसान को जो कि हाल फिलहाल ही साधक बना है उसे ये पता लगता है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है वो परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा होता है, मतलब उसे ये पता लगता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है या फिर अपने तरीके से मैं जो भी प्रयास करूंगा उससे मैं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता हूं या फिर मैं परमात्मा जैसा नहीं हो सकता हूं, उनके आवरण में नहीं आ सकता हूं। तो वहां फिरा करके वो इंसान जो साधक बन गया होता है वो एक दिन आत्मसमर्पण कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा तो फिर मुझे परमात्मा या फिर परब्रह्म मिल जाएंगे। समर्पण करने का ये विचार भी उसके अंदर इस वजह से ही आया होता है क्योंकि उसने रिसेंटली ज्ञान सुना होता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही होता है। तो सीधी सी बात है, परमात्मा की मर्जी से या फिर उनकी कृपा से ही मुझे परमात्मा भी मिलने वाले हैं, मेरे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से वो आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन अभी 2-4 दिन हुए नहीं होते हैं, उसके दिलो दिमाग पर दोबारा से विचार आने लगता है कि मैंने तो समर्पण कर दिया तो अभी भी परमात्मा मुझे क्यों नहीं मिले, मुझे कोई एहसास क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। सिंपली समर्पण के 4-5 दिन बाद जब एक साधक के अंदर ये बात चलने लगती है फिर इस तरह के समर्पण की असलियत ये होती है कि ये जो समर्पण किया होता है ये अनादिकाल वाले उस अहंकार ने किया होता है। तब परमात्मा प्राप्ति के लिए अहंकार ने समर्पण किया होता है कि परमात्मा की मर्जी से ही अगर सब कुछ होता है तो फिर मैं समर्पण कर देता हूं। मतलब ये ओरिजिनल वाला रियल वाला समर्पण नहीं होता है। सब कुछ अगर परमात्मा की मर्जी से ही होता है तो सिंपली जो तुम समर्पण करोगे वो भी परमात्मा की मर्जी या फिर उनकी कृपा के बगैर तुम नहीं कर सकते हो। इस बात को आपको भूलना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग या फिर इस दुनिया में बहुत सारे साधक जो सोचते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि मैंने समर्पण कर दिया है, वो समर्पण उनका फलित नहीं होता है क्योंकि तुम वास्तविक समर्पण भी परमात्मा की मर्जी से ही होता है, उनकी कृपा से ही होता है। वरना मन रखने के लिए अहंकार भी समर्पण कर देता है जो कि वास्तविक होता नहीं है, जिसका की असलियत 2-4 दिन बाद ही उजागर होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैंने समर्पण कर दिया लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं। जो मैं आज आपको परमात्मा परब्रह्म के बारे में बता रहा हूँ, ये सब सुनने से आप परब्रह्म परमात्मा के और ज्यादा करीब होंगे और वास्तव में जो परमात्मा होते हैं वही वास्तविक कर्ता होते हैं, इस तथ्य के आप और ज्यादा करीब जा पाएंगे। वरना अहंकार ही आपको निपटा देगा ये बोल करके आपके भीतर से कि मैंने समर्पण कर दिया है, और 2-4 दिन बाद ही आपका समर्पण जवाब देने लगेगा कि समर्पण करने के बाद भी मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिले, मुझे उनकी अनुभूति क्यों नहीं हुई। इसके अलावा किसी एक महानुभाव का कमेंट आया था कि सब कुछ ही अगर परमात्मा करता है, सब कुछ ही अगर उनकी कृपा से या फिर उनकी मर्जी से होता है तो फिर ये दुनिया है ही क्यों, ये काल कर्म माया वगैरह भी क्यों बना रखे हैं। जरा गौर कीजिएगा आप अपने इस कमेंट पर या फिर अपनी इस लाइन पर जो कि आपके भीतर छुपे अहंकार ने लिखी है कि सब कुछ ही परमात्मा की मर्जी से क्यों होता है। मतलब आप अपनी मर्जी से भी कुछ चाहते हैं इस दुनिया में, आपको परमात्मा की मर्जी पसंद नहीं आ रही है, आप अपनी मर्जी चाहते हैं, आप काल कर्म माया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जैसा कि आपने कमेंट में लिखा था कि इस दुनिया में ये दुख वगैरह क्यों होते हैं, परमात्मा सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता है। ये जो दुख वगैरह होते हैं ना, ये अहंकार को महसूस होते हैं। परमात्मा जैसे हैं वो तो वैसे ही हैं, उनको तो ये दुख दर्द वगैरह छू भी नहीं सकते हैं। हम अगर अपने आत्मस्वरूप में होंगे फिर हम भी इन सुख और दुखों के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है, हमें अहंकार जी रहा होता है और परमात्मा के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगता है कि उन्होंने ये सब बनाया ही क्यों है। अपनी इस यात्रा के दौरान एक साधक को ऐसा भी लगता है कि परमात्मा किसी किसी को चूज क्यों करते हैं और बहुत सारों को चूज क्यों नहीं करते हैं। बताऊं तो जो जितना ज्यादा परमात्मा से मैच करता है परमात्मा के द्वारा चुना गया होता है। परमात्मा चाहे तो हर किसी को चुन सकते हैं और अपने आवरण में रख सकते हैं। लेकिन जरा मंथन कीजिए आप पृथ्वी लोक में रहने वाले इन इंसानों का, क्या सब कुछ आप अपने लिए नहीं चाहते हैं? क्या आपको कोई दूसरा इंसान अपने जैसा लगता है? क्या कभी किसी दूसरे के लिए आप जी पाएंगे?
या फिर क्या किसी अन्य इंसान या फिर अन्य जीव के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हो पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंसान सिर्फ मैं और मेरा वाला होता है, वो सिर्फ अपने पर्सनल या फिर अपने परिवार के लिए ही जीने वाला होता है। मतलब वो अहंकार के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, या फिर मैं ये कहूं कि अहंकार इस दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है। इसके साथ ही आपने इस दुनिया में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गलत काम भी करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सही काम भी करते हैं, लेकिन अपने खुद के अलावा वो किसी अन्य को अपना नहीं मान पाते हैं। ये एक वास्तविकता है। और अपने अलावा अगर किसी अन्य को आप अपने जैसा नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको वो और आप एक जैसे नहीं लग रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अहंकार काम कर रहा है या फिर माया काम कर रही है। जिस दिन आपके लिए आप खुद या फिर अन्य जो होते हैं वो सब समान हो जाते हैं, जिस दिन आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है या फिर निर्दोष हो जाती है, जिस दिन आप किसी अन्य में और अपने आप में भेदभाव नहीं करते हैं, उस दिन आप परमात्मा तुल्य जैसे हो जाते हैं और परमात्मा द्वारा आपको चुन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अहंकार के साथ में एक जगह पर खड़े होकर के आप परमात्मा में ही सवाल कर रहे हैं कि तुमने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों, ये काल कर्म माया को बनाई ही क्यों। क्या अपने आप से सवाल कीजिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या वो सब आपको अपने जैसे लगते हैं? अगर जरा भी आपको वो अपने जैसे लगते हैं तो आप इस तरह का सवाल बिल्कुल भी नहीं करते कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही क्यों, सबको एक साथ में मोक्ष क्यों नहीं दे दिया। सब परमात्मा किसी किसी को चुनते हैं, किसी किसी को क्यों नहीं चुनते हैं? वास्तविकता अगर मैं बताऊं तो सब परमात्मा के लायक होते ही नहीं है। बात अलग है कि परमात्मा चाहे तो नालायक लोगों को भी अपनी कृपा से लायक बनाकर अपने आवरण में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा के लायक हर कोई नहीं होता है। तो इस वजह से ही जो परमात्मा होते हैं वो अहंकारी लोगों को माया में ही झोंक देते हैं या फिर उनमें ही उनको रहने देते हैं, जब तक कि वो खुद से जागृत होना नहीं शुरू करते हैं, या फिर जब तक उनका अहंकार ही परमात्मा से सवाल करना बंद नहीं कर देता है, तब तक परमात्मा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जब तक ऑटोमेटिक आपके अंदर से सवाल निकल रहे हैं परमात्मा के खिलाफ या फिर किसी अन्य के भी खिलाफ, ही वो मन वाले हों या फिर बुद्धि वाले हों, आप समझ जाना कि अभी आप परमात्मा वाले ट्रैक पर बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि परमात्मा द्वारा आपको चुन लिया जाए, तो आपको अपने संकल्प पर काम करना होगा। संकल्प हमारा होता है, इस शरीर में अगर हम आ गए हैं तो हमको ब्रह्म रूप होना है और उसके बाद हमको परमात्मा की भक्ति करनी है। इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद या फिर संकल्प इस दुनिया में आने का होता नहीं है। इसके अलावा हम जो भी करेंगे वो सब नरक में ले जाने वाला होता है। हालांकि आपको अपनी तरफ से अहंकार को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप अपने तरफ से ही कोशिश नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपको माया में ही छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस पृथ्वी लोक का हर एक इंसान अपने खुद के पर्सनल के लिए जीता है, बाकी लोग उसे अपने जैसे नहीं लगते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि अहंकार इस दुनिया में जी रहा है। वरना जो आत्म स्थिर होते हैं या फिर जो आत्म स्वरूप में होते हैं वो तो सबको ही आत्म स्वरूप में ही देखते हैं, भले ही वो कोई अहंकारी हो या फिर कोई वो माया वाला ही क्यों ना हो, भले ही वो कोई अच्छा इंसान हो या फिर वो कोई बुरा ही क्यों ना हो, उनके लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो हाल फिलहाल ही साधक बना है और जिसने ये सुना है कि परमात्मा की मर्जी के बिना ही सब कुछ होता है, उनकी मर्जी के बिना आप समर्पण भी नहीं कर सकते हैं और उनकी कृपा से ही आप उनको जान सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ये भी एक वास्तविकता होती है। समझ लेना कि आप किस हद तक अब प्रयास करने वाले हैं कि आपको परमात्मा मिल जाए या फिर उनकी अनुभूति आपको हो जाए। मैं आपको पहले से ही एडवांस में लिख करके देता हूं, आपके सारे के सारे प्रयास विफल होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना या फिर उनकी कृपा के बिना आप उन्हें नहीं जान सकते हैं, उनका अनुभव आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रयास अहंकार द्वारा किया जा रहा होता है और अहंकार अनादिकाल से ही प्रयास करने में लगा हुआ है, लेकिन अहंकार का प्रयास कभी भी वास्तविक परमात्मा प्राप्ति वाला नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करता है या फिर परमात्मा का ही डुप्लीकेट बनाने की मंशा के साथ वो इस दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है। ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप परमात्मा के और ज़्यादा करीब हो सकें, क्योंकि आज आपको मैंने ये क्लियर बता दिया है कि परमात्मा की मर्जी के बिना आप समर्पण भी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप आत्म मंथन करेंगे तो आपका रास्ता थोड़ा और ज़्यादा सरल हो जाएगा कि मतलब अगर मैं समर्पण कर रहा हूँ पर्याप्त नहीं होगा या फिर ये समर्पण ओरिजिनल वाला नहीं है। सिंपली अहंकार ही सबसे पहले समर्पण करता है। सिंपली पुरानी व्यवस्था के साथ किया गया हर एक प्रयास आपका विफल ही होने वाला है। अब आप इस यात्रा में सहज हो पाएंगे और आपको वास्तविकता की प्राप्ति होती है। पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।